अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। दुआ ज़हरा की उम्र के तयन से मुतालिक इजलास कुछ देर में हो रहा है और पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया है अदालत की हिदायत के ऊपर मेहदी अली काज़मी साहब की दरख्वास्त पर। और ये कराची में जो है वो ख़ास तौर पर 12:30 बजे यानी कि अब से कुछ देर बाद जो है वो इजलास होगा। हम उसकी कार्रवाई जो है वो उसकी कवरेज करेंगे, जहाँ जहाँ तक इजाज़त होगी, एक्सेस होगी, आपको उसकी सारी तफसीलात आज आपके सामने रखते रहेंगे कि इजलास में क्या हुआ और उसके बाद फिर क्या प्रोसीजर मज़ीद का जो लाहेअमल या हुक्मनामा होगा, चाहे मेडिकल बोर्ड का या महकमा सेहत सिंध की जानिब से या अदालत का, वो सारी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस वक्त दुआ ज़हरा कहाँ है। सवाल ये पैदा होता है कि ज़हीर ने इस वक्त दुआ ज़हरा को कहाँ रखा हुआ है, क्योंकि जो बयानात सामने आए हैं जो मुख्तलिफ दुआ ज़हरा के और उसके अलावा ज़हीर के, उसमें एड्रेसेस मुख्तलिफ जगहों के थे। और उसके बाद फिर जब सिंध हाई कोर्ट ने बाजियाबी का हुक्म दिया था, तो आपने देखा था कि उस वक्त भी 3 सूबों की पुलिस, हसास इदारे, वफाकी हुकूमत के मुख्तलिफ इदारे दुआ ज़हरा को तलाश करने में लगे हुए थे। लेकिन कई दिन की मुसलसल जद्दोजहद के बाद भावल नगर के इलाके चिश्तियाँ से जो है उसको बाजियाब कराकर यहाँ कराची में पेश किया गया। उसके बाद फिर अदालत में जो कुछ हुआ वो सारी सूरत हाल आपके सामने है। लेकिन अब परेशानी ज़्यादा लाख हो गई है कि क्या अब तफ्तीशी अफसर, चूँकि उसके ऊपर पहले ही जो है वो बता दिया गया है कि उसने खुद मुझसे बात की थी, वो वीडियो मेरी बनी हुई है जिसमें ऑन रिकॉर्ड वो कह रहा है कि ज़हीर के ऊपर केस बनता ही नहीं है, तो फिर अगवा का मुकदमा या मज़ीद तहकीकात कैसे करें। अब वही तफ्तीशी अफसर हैं, उनको पाबंद किया गया है कि आज जो है वो दुआ ज़हरा को पेश करें मेडिकल बोर्ड के सामने, और जो जो ज़रूरी टेस्ट है मेडिकल के हवाले से या उम्र के तयन के हवाले से वो टेस्ट लिए जाएँ। लेकिन क्या वो तफ्तीशी अफसर ले आ पाएंगे, पेश कर पाएंगे, सामने ला पाएंगे या नहीं ला पाएंगे, वो उसमें बड़े सवालिया निशान हैं। अब तक जो पुलिस का जो वर्जन या पुलिस से हमने इतलात लेने की कोशिश की, हतमी कोई तफसीलात जो है वो सामने नहीं आ सकी हैं कि दुआ ज़हरा को पंजाब से या लाहौर से कराची मुंतकिल किया गया है या नहीं किया गया है, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ की जो नोटिफिकेशन है उसके मुताबिक अदालत को भी बाकायदा तौर पर आगाह कर दिया है डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर की जानिब से कि जो दुआ ज़हरा है उसको जो है वो तफ्तीशी अफसर पाबंद होंगे पेश करने के, जो कि 12:30 बजे 29 तारीख को पेश करेंगे मेडिकल बोर्ड के सामने। अब जो मेडिकल बोर्ड में शामिल अमला है, यानी कि डॉक्टर्स हैं आगा खान के, डाओ के, लियारी जनरल हॉस्पिटल, इसके अलावा सिविल और दीगर जो 10 डॉक्टर हैं और अपने शोबे के माहिर तरीन डॉक्टर जो बताए जा रहे हैं, वो उन्होंने कंडक्ट करना है 12:30 बजे ये इजलास। लेकिन सवाल अब तक कायम है। अब मैंने कोशिश की है कि मैंने बुशरा शकील से बात करूं, ताकि वो चूँकि लाहौर में हैं और बहुत ज़्यादा वो सुराग भी लगा सकती हैं इस तरह के हसास मामलों के, यानी कि स्टिंग ऑपरेशन करने की माहिर हैं और बड़े खुफिया ऑपरेशन उन्होंने पहले भी किए हैं और बहुत ज़्यादा आप उनके वीडियोस भी देखते हैं कि जहाँ जहाँ जो छुपे हुए इनके जो गैंग के जो किरदार हैं वो सामने लाती रही हैं और ला भी रही हैं, चूँकि लोग परेशान हैं और इस वक्त तक मालूम करना चाह रहे हैं कि दुआ ज़हरा बिलाखिर कहाँ है। आपने पहले भी देखा, जब भी समात होती थी तो कुछ दिन पहले या कुछ घंटे पहले वीडियो दुआ ज़हरा की मंजर आम पर आ जाती थी, और आपने कुछ दिन पहले भी देखा, यानी कि गुज़श्ता रोज़ भी आपने देखा कि वीडियो मंजर आम पर आ गई, जिसमें उस पर मैं बिल्कुल नहीं बात करना चाहता और ना ही कभी मैंने पहले भी कोशिश की कि वीडियोज़ के ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ और उसके बाद फिर मैं लोगों को क्लेरिफिकेशन दूँ। लेकिन ये मामला इंतहाई अहम है, क्योंकि मेडिकल बोर्ड के सामने जो है वो पेश होना है। तो बुशरा शकील से मज़ीद जानिए और उसके बाद फिर आज जो मज़ीद कार्रवाई होगी वो सारी कार्रवाई आपके सामने रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। स्टार्ट। जी शायद भाई, सूरत हाल जो है वो अभी इस वक्त काफी गंभीर है, क्योंकि जब से ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है जो जिसमें कि आपने सारी तफसीलात जो है वो आवाम को बताई है कि मेडिकल अब इंशाल्लाह ताला दोबारा से होगा, इसकी तहकीकात जो है वो दोबारा से होंगी, तब से जो मेरी इतलात हैं, जो कि मैं दुआ कर रही हूँ कि अल्लाह करे कि मेरी जो ये इतलात हैं वो गलत साबित हों, कि जिस तरह पहले मामला हुए थे कि जैसे पहले इनको बुलाया जा रहा था, इनको ढूंढा जा रहा था, तो ये लोग मिल नहीं रहे थे। बहुत ज्यादा इनके पीछे जो 3 सूबों की आपको पता है कि पुलिस जो थी वो लगी हुई थी और इनको ढूंढ रही थी, लेकिन इनका पता नहीं चल रहा था। तो अभी मेरे सुनने में ये आया है, मेरी जो इतलात हैं वो ये है कि ये दोबारा से शायद दुआ ज़हरा को ये गायब कर देंगे, यहाँ से कहीं मूव कर देंगे, क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि ये जो है वो अदालत में इनको पेश करें या ये वहां पे जाके मेडिकल दोबारा करवाएं। लेकिन मैं फिर बार बार कह रही हूँ कि
अल्लाह ना करे कि वही सिचुएशन पहले हो जो अब हो, जो पहले हुई थी। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगी कि ये जो फैसला आया है, मुझे ये समझ नहीं आ रही है शाहिद साहब कि इस फैसले को सबने तस्लीम किया है, सबको पता है, तहरीरी फैसला सबके पास है, लेकिन इसके बावजूद जो कुछ गिने चुने जो यूट्यूबर्स हैं, वो उनकी तरफ से इस तरह की स्टेटमेंट रोज क्यों आ रही है कि जी दुआ ज़रा का मेडिकल नहीं होगा, ये इस तरह है, ये इस तरह है। मुझे नहीं समझ आ रही कि ये क्या बताना चाह रहे हैं। और एक चीज मैं आपको और बताऊं कि आज जो है वो जो मतलब मुझे पता है मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक कि एक यूट्यूबर जो है उनके घर में बाकायदा जो है वो इंटरव्यूज का सिलसिला जारी है। कुछ जो गिने चुने यूट्यूबर्स हैं, 2-4, उनको वहां पे स्पेशली बुलाया गया और वहां पे दुआ ज़रा का जो है वो इंटरव्यू करवा रहे हैं। और आप ये भी देखें कि ये ऐसा ही क्यों होता है, मतलब दुआ ज़रा की स्टेटमेंट तब ही क्यों आती है जब ये कोर्ट की तरफ से कोई फैसला आता है या कोई आगे फर्दर जो कुछ होने जा रहा होता है, तो उसके बाद ये नई नई जो स्टेटमेंट्स हैं, ये अपने अल्फाज जो है वो दुआ ज़रा के मुंह में रख के, तो ये क्यों उसके अल्फाज जो है वो निकलवाते हैं। तो ये चीज एक बहुत वो है। अब यहाँ पे मैं एक चीज को लेके और कंफ्यूज हूं कि अगर शाहिद साहब दोबारा से वही सिचुएशन होती है कि दुआ ज़रा नहीं मिलती है या ये कहीं अपनी जो इनकी जगह है ये वहां से मूव कर जाते हैं, तो फिर इस चीज का कौन जिम्मेदार होगा अगर ये पेश नहीं होते? या वो लोग होंगे जो अभी तक उनसे राब्ते में हैं और जो पहले भी राब्ते में थे और कहते आए हैं कि हम डे 1 से दुआ ज़रा के साथ राब्ते में हैं, हमें दुआ ज़रा सारी इंफॉर्मेशन दे रही थी, वीडियोस जो थी वो भी वहां से मिल रही थी। तो ये चीज जो है ये एक बड़ी मतलब खौफनाक सूरत हाल है कि अभी आने वाला वक्त जो है वो अल्लाह खैर करे कि अच्छा हो। फिर मैं यहाँ पे एक चीज और आपको बताऊं कि कल मैंने एक इंटरव्यू देखा जिसमें दुआ ज़रा को जो है वो इंटरव्यू लिया गया था। उसमें जो इंटरव्यू ले रहे थे साहब, वो बड़े ही नरम तरीके से उनसे इंटरव्यू ले रहे थे। मतलब जो हम सब देखने वालों को समझ आती है वो ये आती है कि जी जो भी इनको आगे से भेजता है, जिन्होंने इंटरव्यू करना होता है, तो उनको भेजा जाता है, उनको बकायदा बताया जाता है कि आपने इससे सख्त सवालात नहीं करने। तो पूछने वाला हो, जब दुआ ज़रा ये बात कह रही है कि जी मैं अपने वालिदैन को कह रही थी कि मैंने ज़हीर के साथ शादी करनी है, तो वो मुझे मारते थे इस बात पे। तो मेरा ख्याल है कि जो यूट्यूबर उनका इंटरव्यू कर रहे थे, तो उसको मेरा ख्याल है इस सवाल के जवाब में ये कहना चाहिए था कि बेटे अगर 11-12 साल की बच्ची अपने वालिदैन को अपनी शादी की बात करेगी, तो मेरा ख्याल है कि दुआ ज़रा क्या कोई भी होगी वो अपने वालिदैन से मार ही खाएगी। उसको मतलब प्यार से भी अगर समझाए वो नहीं समझे, तो फिर भी अगर वो अपनी वही ख्वाहिश रखे, वही बात रखे, तो मेरा ख्याल है कि कोई भी वालिदैन होंगे वो उनपे हाथ उठाएंगे, बच्ची को थोड़ा सा सख्ती करेंगे। बाकी जो अदालती मामला हैं वो शायद साहब आप सबको दिखा चुके हैं, बड़े अच्छे तरीके से आप इसको ब्रीफ कर चुके हैं। और जैसा कि आपने पूछा कि दुआ ज़रा जो है वो अब कहाँ है, दुआ ज़रा का सिर्फ 2 से 3 जो यूट्यूबर्स हैं सिर्फ उनको पता है कि वो कहाँ रह रही है। इसके अलावा किसी को नहीं पता कि वो किस जगह पे रह रही है, क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। तो इसके बारे में तो मैं आपको बिल्कुल भी वो नहीं कह सकती हूँ कि वो यहाँ पे कहाँ रह रही है। मुझे सिर्फ इतना मुझे पता है कि रायवन के करीब कहीं वो रह रही है, ठीक है। और मैं एक चीज मैं आपके चैनल पे और बताना चाहूंगी कि ये जो प्लॉट की बात करते हैं ना, ज़हीर के मेरा प्लॉट है, तो वो प्लॉट भी बिक चुका है। वो कितने का बिक चुका है ये भी मैं आपको बताऊंगी। 50 लाख रुपए में इन्होंने वो प्लॉट बेचा है कि जिसमें ये सब कुछ कर रहे हैं।